दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और आई एम श्योर कि आपने इस घटना से जुड़ी मूवी भी देखी होगी। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो भूतिया कहानियों को सच मानते और कुछ नहीं मानते, पर मेरी आज की ये कहानी सुनकर आप शायद भूतों पर यकीन करने लगे। वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1973 में और 2005 में आई हॉलीवुड की दो हॉरर फिल्मों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इन फिल्मों का नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज और द एक्सोर्सिस्ट। लेकिन उस दौरान शायद फिल्म देखने वालों को ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि जो कहानी उनको सिनेमा हॉल और टीवी में डरा रही है वो असल में कितनी डरावनी हो सकती है। फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तब वहां पर बैठी एक प्रेग्नेंट महिला डर के मारे अपनी सीट से गिर गई थी, जिसमें उस गर्भवती महिला का बच्चा भी मर गया था। सिनेमा घर के बाहर जीसस के स्टैच्यू पर अचानक बिजली गिरने से पूरा स्टैच्यू जल गया था और वहां पर लगा क्रॉस उल्टा हो गया था, जिसे क्रिश्चियन समाज में लोग अपशगुन मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असली जिंदगी पर बनी हुई है। इस लड़की को लेकर कई पादरियों ने दावा किया था कि उसके शरीर पर शैतानी आत्माओं का कब्जा था। ऐसे दावों और आत्माओं को भगाने के चक्कर में लड़की की मौत तक हो गई थी। फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालियस मिशेल था। जर्मनी की रहने वाली एनालियस मिशेल कैथोलिक क्रिश्चियन थी। मिशेल के साथ 16 साल की उम्र में ही अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एक बार वो क्लास में बेहोश हो गई थी। उसके दोस्तों ने बताया कि उस रात मिशेल अचानक अपने बिस्तर से उठी और उसने शरीर में भारीपन महसूस होने की भी शिकायत की। इस घटना के 1 साल बाद फिर से मिशेल को ऐसी ही परेशानियां होने लगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर भी परेशानी का पता नहीं लगा पाए। कुछ ही दिनों बाद मिशेल को टीबी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत और भी बदतर होना शुरू हो गई। मिशेल पर कई टेस्ट हुए जिसमें उसकी एपिलेप्सी से पीड़ित होने की बात सामने आई। इन परेशानियों के बावजूद मिशेल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला भी लिया। वक्त बीतने के साथ ही मिशेल की हालत और भी बुरी हो गई। उसे पूजा के वक्त डरावनी चीजें दिखनी शुरू हो गई और डर महसूस होने लगा। मिशेल ने इसके बाद डॉक्टर से इलाज करना जारी रखा, साथ ही वो पादरी से भी अपनी सेहत को लेकर बात करने लगी। मिशेल ने बिगड़ते हालात के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो क्रॉस और पवित्र चीजों से दूर रहने लगी थी। मिशेल के संपर्क में रहने वाले प्रीस्ट ने उसके शरीर पर शैतानी आत्मा होने का दावा किया और उसकी फैमिली को एक्सोर्सिज्म यानी कि भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया। सीक्रेट एक्सोर्सिज्म के लिए चर्च की ओर से अपने 2 प्रीस्ट भेजे गए। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा होने की बात पाई गई। इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चैन से बांध कर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। प्रीस्ट के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैरों में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकाने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। प्रीस्ट के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट को हत्या के जुर्म में जेल की सजा भी सुनाई। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि कभी कभी मिशेल नींद में अपने बिस्तर से 5 से 6 फीट तक ऊंची हवा में उड़ जाती थी। उसे पूछने पर वो बताती कि कोई शक्ति है जो मुझे हवा में ले जाकर पटक रही है और वो मुझे अपने पास बुला रही है। और भी ऐसी कई घटनाएं मिशेल के साथ हुई थी जो दिल दहला देने वाली थी। इस घटना के बारे में जानकर मेरी भी रूह कांप गई थी और कई बार मुझे भी उस लड़की के बारे में सोचकर बुरा भी लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। इतने दर्द सहने के बावजूद उसे मौत ही नसीब हुई। क्या आपको लगता है कि मिशेल के अंदर सच में आत्मा थी जिससे जुड़ी और भी कहानियां उपलब्ध है? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊं जिसमें मैं इस लड़की के बारे में और भी डिटेल में बात करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।